हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सचिन मैथ क्लासेस। जैसा कि हमारा एमएससी का मैथ चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेमचोलॉजी। जो फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट था इसको हमने कंप्लीट किया 30 लेक्चर्स लेके। अभी सेमचोलॉजी पार्ट चल रहा है, इसके ऊपर भी आज लेक्चर नंबर 21 चल रहा है। इससे पहले के लेक्चर्स आपने नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, और एमएससी के और बहुत सारे मैथ भी मैंने कंप्लीट कराए, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। नोट्स चाहिए तो नोट्स का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आपको नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, अभी पिछले लेक्चर्स में हमने क्या सीखा था उसके ऊपर थोड़ा बात करते हैं। सरफेस वेव सीखा था बेटा। सरफेस वेव के 3 टाइप होते हैं। ठीक है, अब रेलियाज वेव हमने पिछले में सीखा। आज का टॉपिक हमारा स्टोनली वेव। इसका जो सरफेस वेव है इसका दूसरा टाइप है बेटा। इसके 3 टाइप होते हैं बेटा। टाइप 2 है ये। टाइप 3 लव वेव है, वो अगले लेक्चर में सीखेंगे। ये स्टोनली वेव है, और उससे पीछे में रेलियाज वेव था वो हमने पढ़ लिया है। ठीक है, अब जो स्टोन सरफेस वेव में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, 2 मीडियम होते हैं। हमारा ये पानी है, यहाँ पे कोई पत्थर फेंकते तो वेव ऊपर जो बनता है पानी के ऊपर उसको हम बोलते हैं सरफेस वेव। ठीक है, जो ये है जो क्या है स्टोनली वेव आर दी सरफेस वेव। ये क्या है, एक सरफेस वेव क्योंकि उसका टाइप है। विच प्रोपोगेट इन द नेबरहुड ऑफ द सरफेस। ये क्या है, उसके जो नेबरहुड मतलब उसका आस पड़ोस में बनती है। देन डाइज आउट रैपिडली एट मूव अवे फ्रॉम द सरफेस, और ये उससे बाहर चली जाती है। तो ठीक है बेटा, इसमें क्या होता है देखो, मैं बिल्कुल इसका डायग्राम से आपका क्लियर कर देता हूँ। इसमें जब हमने पिछला वेव पढ़ा था, रेलियाज वेव पढ़ा था, तो उसमें क्या था, ये हमारा फ्री सरफेस था। यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 था। इसमें क्या था, हाफ जो होमोजीनियस आइसोट्रोपिक मीडियम था वो हाफ मीडियम था। m z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसमें क्या होते हैं बेटा, 2 मीडियम होते हैं। इसमें क्या होते हैं, 2 मीडियम होते हैं। एक M1 मीडियम होता है, एक M2 मीडियम होता है। एक में z इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, एक z में लेस देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, जो आपको u दिख रहा है ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है बेटा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है M2 का, और M1 का डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है, U1 है। ठीक है, अब बोलोगे सर ये लिया हमने, इसमें क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर जो u होता है, इसमें क्या होता है, u होता है, v होता है, w होता है। लेकिन v क्या है, y, u हमारा x कोऑर्डिनेट को दर्शाता है, v हमारा y कोऑर्डिनेट को, और w क्या है, z को। तो y तो हमारा इसमें है ही नहीं, तो y क्या होता है, v की वैल्यू क्या ले रखी है यहाँ पे इसने 0। अब 2 कोऑर्डिनेट लिया, इसमें एक u1 ले लिया, एक में u2 ले लिया। बेटा जो लेक्चर्स में पढ़ा रहा हूँ, जो पिछला वेव लेक्चर भी मैंने पढ़ाया था रेली एजुकेशन, ये सारे लेक्चर अभी आने वाले 10 लेक्चर सारे सेम है, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उसमें एक मीडियम था, इसमें 2 मीडियम है, बस इतना डिफरेंस है। तो हमने u1 v1 w1 u2 v2 w2 ले लिया, ये लेस देन में ले लिया, ये हमने ग्रेटर देन में लिया। z इज इक्वल टू 0 क्या है, फ्री स्पेस पे है हमारा। ठीक है, अब वही लिखा है, वी कंसीडर 2 होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक सॉलिड स्पेस m1 एंड m2। 2 हमने ले लिया, m1 और m2। ठीक है, विच आर वेल्डेड कंटेक्टेड प्लेन इंटरफेरेंस में मैंने बताया z इज, जो हमारा फ्री स्पेस है वहां पे z की वैल्यू क्या है, z इज इक्वल टू 0 है बेटा। सेम वही। अब यहाँ पे देखो, उसमें मैंने क्या बताया था पिछले लेक्चर में, अल्फा और म्यू, ये क्या थे, 2 लेमे कांस्टेंट थे हमारे। यहाँ पे हमने अल्फा 1 ले लिया, अल्फा 1 म्यू 1, अल्फा 2 म्यू 2, लैम्डा 1 सॉरी लैम्डा 1 म्यू 1, लैम्डा 1 म्यू 2। यहाँ ये दोनों क्या है, लेमे कांस्टेंट है। 2 लिया क्योंकि हमारे 2 मीडियम है। रो 1 रो 2 ये क्या है, हमारी डेंसिटी है बेटा। अल्फा 1 अल्फा 2 ये क्या है, पी वेव की वेलोसिटी है। बीटा 1 बीटा 2 ये हमारी एसवी वेव की वेलोसिटी है, मीडियम 1 एंड मीडियम 2 में। सेम है हमारा, कुछ नहीं है, वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर दर्शाया बेटा मैंने। यहाँ पे यू जे ले लिया। यू जे क्यों ले लिया, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है बेटा, 1 और 2 है। 2 मीडियम, एक फॉर मीडियम 1 एंड मीडियम 2। आप ये भी लिख सकते हो, u1 इज इक्वल टू u1 0 w1। एक लिख सकते हो u2 इज इक्वल टू u2 0 w2। इसको यहाँ पे, अब मैंने यहाँ पे लिखा uj है, जो u है, u1 है किसके इक्वल होगा बेटा, आप लिखना पड़ेगा फिर आपको u1 इज इक्वल टू करली फाई 1 अपॉन करली x माइनस करली साइन 1 अपॉन करली z। मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा क्योंकि आपको बाद में वैल्यू पुट करके लिख सकते हो, लेक्चर थोड़ा छोटा रहेगा लिखने में। तो j की वैल्यू कितनी है, 1 और 2 है हमारी। यहाँ पे क्या वैल्यू है, 1 और 2। तो यहाँ पे मैंने इसलिए j 1 और 2 लिख दिया। आप इस प्रकार से भी लिख सकते हो, सिमिलरली नीचे भी आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, j की वैल्यू 1, एक बार 1 पुट कर दो, यहाँ पे जहां जहां j लिखा है एक बार 2 पुट कर दो, तो 4 इक्वेशन, 2 ऊपर हो जाएगी और 4 इक्वेशन नीचे हो जाएगी। इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया बेटा। यहाँ पे जो फाई j है और जो साइन j है, ये क्या है बेटा, हमारी वेव इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। और वेव इक्वेशन क्या होती है बेटा, हमारी ये होती है जो कि मैं आपको 3 दिन से पढ़ा रहा हूँ, मतलब 10 लेक्चर से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है,
अब यहाँ पे किस किस में पढ़ाई थी मैंने, 1D में पढ़ाई थी, 2D में पढ़ाई थी और 3D में पढ़ाई थी। यहाँ पे तो क्या लिखेंगे, डेल स्क्वायर साइन जे है, इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं करली स्क्वायर साइन जे अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साइन जे अपॉन करली वाई स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर साइन जे अपॉन करली जेड स्क्वायर। 3D में तो ये लिख सकते हैं, 2D में लिखेंगे तो जेड हट जाएगा, 1D में लिखेंगे दोनों हट जाएगा। बट यहाँ पे क्या हमारा वाई नहीं है बेटा, तो वाई का कोऑर्डिनेट हट जाएगा, तो हमारा ये एक्स और जेड में बच जाएगा, जो कि हम आगे जाके यूज करेंगे। तो ये हो गया अल्फा जे की वैल्यू ये हो गई, यहाँ पे बीटा जे की वैल्यू ये हो गई। अब यहाँ तक किसको समझ में नहीं आया मेरे को बता सकता है बेटा। इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दिया, सेम लास्ट लेक्चर बेटा। यहाँ पे क्या है, अभी हमारा क्या है, हमें बताया कि जो वेव प्रोपोगेट करेगी जो टाइम के साथ, वो हमारा एक्स डायरेक्शन में और एक्स जेड प्लेन में करेगी, एक्स डायरेक्शन में करेगी और एक्स जेड प्लेन में। तो वाई तो 0 हो गया ऑटोमेटिक बेटा हमारा, तो इसलिए हमारा यहाँ से मैंने क्या हटा दिया, जो वाई आगे यूज करेंगे वो हटा दिया। और ये क्या है बेटा, इस इक्वेशन का जो इक्वेशन नंबर 2 है इनका सोल्यूशन है। ठीक है, ये फाइव जे में ले लिया। अब यहाँ साई जे में भी लिखना पड़ेगा, साई जे इज इक्वल टू एफ जे जेड, मैं लिख देता हूं बेटा, ठीक है, डरना नहीं है किसी भी चीज से। जेड ए की पावर आई, ये क्या है, एक्सपोनेंशियल की पावर आई के सी टी माइनस एक्स। बताओ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया बेटा। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर 4। बताओ, क्योंकि 5 में है तो साई में ये किसका इक्वेशन का, ये इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन था, और ये हमारा किस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा बेटा, इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो जाएगा यहाँ पे हमारा बेटा। 1 मिनट, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ, ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 का सॉल्यूशन हो गया। बताओ, ठीक है, ये लिखते नहीं है क्योंकि इसलिए लिखा क्योंकि हम सिमिलरली करके लिख देते हैं बाद में। ठीक है, और जे की वैल्यू हमारी सेम है, 1 और 2 है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे सेम मैंने बताया, इस जे को हम एक्स की और जेड की फॉर्म में लिखेंगे बेटा, एक्स की और जेड की फॉर्म में लिख दिया। अब आपको फाई की वैल्यू यहाँ से पता है, ये फाई की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर दो बेटा। जब पुट करोगे, जो डिफरेंशिएशन एक्स की टर्म में जेड की टर्म में करना आता है बच्चों की तरह, आप कर सकते हो। ठीक है, बाद में हमारा ये लिख दिया, जे जेड में है क्योंकि जे की वैल्यू क्या है हमारी 1 और 2 है। ठीक है, बाद में इस टर्म को भी इस साइड ले आए, एफ जे जेड कॉमन था, कॉमन निकाल दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या है बेटा, ये इक्वेशन देख रहे हो, ये किस प्रकार की इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन सिंपल सा क्या होता है, जब यहाँ पे नेगेटिव साइन आ जाए और ये डबल ऑर्डर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो तो क्या होगा, एक्सपोनेंशियल की पावर प्लस माइनस के, ये के ये जेड, और जो अंदर की पावर है उसको अंडर रूट में लिख दो। बताओ, यही यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, बाद में इसको इसने क्या लेट कर लिया, न्यू लेट कर लिया बेटा, न्यू जे लेट कर दिया। क्या कर दिया, न्यू जे, क्योंकि जे की वैल्यू क्या है बेटा 1 और 2। अब इस वैल्यू हमने किसकी वैल्यू निकाली, एफ जे जेड की वैल्यू बेटा। अब यहाँ पे ये एफ जे जेड की वैल्यू इक्वेशन नंबर 4 में पुट कर दो बेटा। ये इक्वेशन नंबर 4 थी ना, फाई और साइन वाली, तो इसमें पुट कर दो। फिर यहां से हम दोबारा क्या करेंगे, दूसरी इक्वेशन थी जो साइन वाली वैल्यू थी, साई की वैल्यू वाली इक्वेशन लेंगे, फिर ये साइन की वैल्यू पुट करेंगे। सिमिलरली यही सॉल्यूशन आएगा हमारा, ये हमारा फाई वाला आया, पुट किया तो बेटा एफ जेड की जगह। अब सिमिलरली हमने साइन का, तो सिमिलरली हम साइन का सिमिलरली निकाल के दिखा देते हैं, निकालने के दिखाने की जरूरत नहीं है हमें। अब आ गए दो साइन, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का, एक पॉजिटिव का एक नेगेटिव का। इसमें बेटा हमने न्यू डैश कर दिया, उसमें क्योंकि न्यू लेट कर लिया था, इसमें क्या कर दिया, न्यू डैश लेट कर दिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि जो फाई 1 है वो हमारे 0 कब होगा, टेंस टू 0 कब होगा, जब जेड टेंस टू इन्फिनिटी होगा। लेकिन जब अगर हम इन दोनों को अगर पॉजिटिव में रखेंगे, जो हमारा जो फाई और साई है इनकी वैल्यू अगर हम पॉजिटिव में लेके जा रहे हैं, तो जेड तो क्या हो जाएगा, जेड भी इंक्रीज हो जाएगा बेटा। हमारा क्या बोलता है, फाई एंड साई 1 डिक्रीज एज जेड इंक्रीज, लेकिन हमारा ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जब इनको डिक्रीज करेंगे तो जेड इंक्रीज होगा इन M2, अगर 0 करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो हम यहां से क्या करेंगे, पॉजिटिव को साइन को हटा देंगे बेटा। हम क्यों रखेंगे, ओनली नेगेटिव का साइन रखेंगे। तो हमने ओनली क्या ले लिया, नेगेटिव का साइन। यहाँ पे हमने दोनों वैल्यू लिख दिया है कि ये दोनों वैल्यू इसकी थी, फाई और साइन इक्वेशन में से, इनमें से नेगेटिव के साइन रख लिया, पॉजिटिव का हमने कैंसिल कर दिया। ठीक है, ये तो हो गया मीडियम 1 में बेटा, क्योंकि फाई 1 और साइन 1। अब फाई 2 भी आएगा और साइन 2 भी, क्योंकि 2 है ना, एक तो ये तो मीडियम 1 में हो गया बेटा। अब मीडियम 2 में देखो बेटा, मीडियम 2 में लिख दो बेटा। मीडियम 2 में भी हमने पॉजिटिव की वैल्यू हटा दी, ये आ गई मीडियम 2 में बेटा। अब यहां से मैंने अलग अलग मीडियम लिखना शुरू कर दिया बेटा। ठीक है, अब ये न्यू 1 डैश, न्यू 2 डैश, ये क्या है, सारे बेटा रियल है एंड पॉजिटिव टू सेटिस्फाई कंटेन द डिस्टर्बेंस डिक्रीज रैपिडली। अब यहाँ पे जो हमने ये लिखा है बेटा, ये सारी इक्वेशंस, इनको आपको दिख रहा होगा, ये हमारी किसको सेटिस्फाई करती है, स्टोनली
वेव को सेटिस्फाई करते। जब इनको 0 के इक्वल पुट करोगे तो ये आपस में ऐसे एक दूसरे से रिलेशन में आएगी। इनको ही हम क्या बोलते हैं बेटा, स्टोनली वेव बोलते हैं। अब बात आ जाती है इसकी बाउंड्री कंडीशन के ऊपर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दो मीडियम है, एक M1 है, एक M2 है, ठीक है। Z इक्वल टू क्या है, 0 है। जब कंटिन्यूटी ऑफ डिस्प्लेसमेंट कंपोनेंट होगा तो U1 किसके इक्वल होगा, हमारा U2 के इक्वल होगा, और Z की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। जब नॉर्मल डिस्प्लेसमेंट रहेगा कंटिन्यूटी में तो W1 किसके इक्वल रहेगा, W2 की Z की वैल्यू किसके इक्वल रहेगी, 0 के इक्वल। जब शेयर स्ट्रेस रहेगा तो टाउ ZX1 इक्वल टू क्या आएगा, टाउ ZX2 Z इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो मीडियम है इसलिए दो ले रहे हैं, वरना एक ही लेते बेटा। अब नॉर्मल स्ट्रेस में क्या होगा बेटा, टाउ ZZ1 इज इक्वल टू टाउ ZZ Z इज इक्वल टू 0। अब U1 Q2 की वैल्यू तो आपके पास एक क्वेश्चन में गिवन थी, UJ लेट नहीं कहते, UJ WJ, तो वहां से तो U1 पुट हो जाएगा, U2 की वैल्यू आ जाएगी दोनों, W1 W2 की वैल्यू भी आ जाएगी। अब बात आती है टाउ ZX कहां से आएगा और टाउ ZZ कहां से आएगा। चलो आगे देखते हैं कहां से आएगा। तो U11 था बेटा, U11 की वैल्यू मैंने यहां लिख दिया, U22 की वैल्यू यहां लिख दिया, क्योंकि हमारा इक्वेशन में गिवन था, इक्वेशन नंबर 1 में मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। अब फाई और साई की वैल्यू बेटा इक्वेशन नंबर 7 और 8 से आपने निकाली है, वो यहाँ पे आप पुट कर दो। पुट किया तो हमारा यही आया, ठीक है। अगला क्या है, W1 और W2 इक्वल है बेटा, W1 W2 की वैल्यू ये है। फिर आपने 7 और 8 से φ1 और ψ1 की वैल्यू फिर दोबारा से पुट किया, इनमें डिफरेंशिएशन किया तो बेटा हमारी ये इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना, 10th की A और 10th की B बेटा, ठीक है। अब आ जाती है बेटा टाउ Z और टाउ ZX2 1 और 2 बेटा। मैं ये इक्वेशंस आपको पिछले लेक्चर में बता चुका, पिछले लेक्चर पे लेके चलता हूँ एक बार आपको, वहां दिखाता हूँ। पहले वहां पे मैं आपको क्या टाउ ZX सोल्व करना बताता हूँ कि कैसे आया है, फिर उसमें 1 लगा देंगे, दूसरी साइड में हम 2 लगा देंगे, जैसे यहाँ पे लगाया हुआ है ना, दिखा देता हूँ, φ1 ψ1 φ1 φ2 φ2 φ2। मैं पहले ये इक्वेशन दिखाता हूँ कि आपको मैंने ये इक्वेशन कैसे यहाँ पे लिखी है, क्योंकि इसमें φ1 ये इक्वेशन पता चल जाएगा आपको, तो आप 1 और 2 मीडियम तो लगा ही दोगे। तो ये इस पे चलते हैं, ये कैसे आई। हमने पहले बताया था होमोजीनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम, इक्वेशन पढ़ी है आपने, स्ट्रेस स्ट्रेन रिलेशन। ये क्या है बेटा, पढ़ा था आपने, मैंने आपको पढ़ाया था, टाउ IJ इज इक्वल टू क्या होता है, लैम्डा थीटा डेल IJ प्लस 2 म्यू EIJ। ये E के नीचे है बेटा ये IJ, ठीक है। अब ये किसी ने ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ा होगा तो उसको देखते ही समझ में आ जाएगा, क्योंकि मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड के कुछ बंदे लेट पढ़ते हैं तो क्योंकि थोड़ा टफ पड़ता है, ठीक है। अब डेल IJ EIJ की वैल्यू मैंने पढ़ाई थी। डेल IJ क्या होता है बेटा, हमारा सब्स्टिट्यूशन टेंसर। इसकी वैल्यू क्या होती है, एक 0 होती है, एक 1 होती है। जब I और J इक्वल नहीं होते तो 0 वैल्यू होती है, जब I और J इक्वल होते तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है। EIJ की वैल्यू देख लेते हैं अभी। EIJ की वैल्यू क्या होती है बेटा, 1/2 UI, J प्लस UJ, I। इसको कैसे लिखते हैं वो सब चीजें मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेप। अभी सब लेक्चर में जो मैं बता रहा था बेटा, जितनी देर से चिल्ला के बता रहा था, कॉमन है बेटा। यहां से जो ये बाउंड्री कंडीशन टॉपिक शुरू होता है ना, लगभग 90% टॉपिक सेम रहेगा हर लेक्चर में। तो इसको ध्यानपूर्वक समझना, और ये सोल्व कैसे करता हूं उसको ध्यानपूर्वक समझना। तो जैसा कि मैंने बताया, ये क्या स्ट्रेस स्ट्रेस रिलेशन है हमारा, क्या है, स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन है किसमें, होमोजेनियस आइसोट्रोपिक इलास्टिक मीडियम में। हमारा IJ की वैल्यू क्या है बेटा, X Y Z है हमारी, क्योंकि हम 3 में ले रहे हैं, X में ले रहे हैं, Y में ले रहे हैं, Z में ले रहे हैं, तो Y हमारा तो ऑलरेडी 0 है। और मैंने यहाँ क्या यूज किया था, U V और W। X किस में है, U में है, V किस में है, V में है, और Z किस में है, W में है। याद रखना, अभी यूज होगा इनका, हर चीज रिमाइंड करा रहा हूं आपको। अब पहले सबसे पहली बाउंड्री कंडीशन है टाउ ZX, मतलब I की जगह क्या पुट करना है, Z, और J की जगह क्या पुट करना है आपको, X। पुट करो, कर दिया ना मैंने, I और Z की जगह ये पुट कर दिया। अब Z और X इक्वल है बेटा, इक्वल नहीं है ना, अलग अलग है। I और J की वैल्यू इक्वल ही नहीं है हमारी, नहीं है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, तो ये पूरी क्या हो जाएगी, 0। तो यहाँ पे ये वैल्यू होगी 0, ठीक है बेटा, ये वाली वैल्यू 0। अब बच गया 2 म्यू एज इट इज, यहाँ क्या बच गया, EZX। अब EIX की वैल्यू क्या है, 1/2 UIJ प्लस UJI। अब यहाँ पे क्या है, ZX, तो Z, X, यहाँ क्या है, उल्टा Z, X, पुट कर दिया, यहाँ पुट कर दिया। 1/2 बाहर था, 1/2 यहाँ लिख दिया, 2 म्यू यहाँ था, 2 से 2 कैंसिल कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखते हैं आगे का, ठीक है। चलो आगे, जैसा कि अभी हमने देखा
कि ये इक्वेशन हमने कैसे निकाली। दोनों में हमने मीडियम 1 और मीडियम 2 निकाल दिया, 1 और 2 लगा के इक्वल लिख दिया क्योंकि हमारे दोनों इक्वल थे। अभी इनमें φ1, φ2, φ3 की वैल्यू इक्वेशन 7 और 8 जो हमारी आई थी, मैं एक बार दिखा देता हूँ वरना कंफ्यूज होता है। ये जो 7 आई थी और जो ये 8 आई थी, ठीक है बेटा, इन दोनों से हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट किया, तो हमने पुट किया तो हमारा ये आ गया दोनों साइड, ठीक है, हमारा ये आया। अब क्या किया मैंने यहाँ पे, यहाँ से क्या पॉजिटिव साइन था, यहाँ मैंने नेगेटिव अंदर वाला नेगेटिव कॉमन ले लिया तो दोनों पॉजिटिव की टर्म आ गई। यहाँ भी हमारा क्या था, हमने यहाँ पे भी नेगेटिव साइन कॉमन का या नेगेटिव का गया, दोनों पॉजिटिव वैल्यू हो गई। फिर क्या किया मैंने आगे, अब जो न्यू1 की वैल्यू थी बेटा, न्यू1 डैश की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, न्यू2 डैश की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, दोनों वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दिया। अब उसके बाद इस वैल्यू को भी मैं इस साइड ले आया, इस वैल्यू को भी इस साइड ले आया। क्यों ले आया, क्योंकि हमारा z क्या है, 0 का इक्वल है। ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0, तो हमने यहाँ पे बाउंड्री कंडीशन भी अप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 0। सारी वैल्यू एक साइड आ गई बेटा। अब यहाँ पे देखो, आपको मैंने पिछले लेक्चर में भी समझाया था, इस लेक्चर में बता रहा हूँ, फिर आपको समझ में नहीं आएगा वरना। देखो माइनस μ1 अंदर क्या बच गया, के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, के स्क्वायर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर बीटा 1, ठीक है। के स्क्वायर क्या हो गया, 2k स्क्वायर, और ये क्या हो गया बेटा हमारा माइनस का के स्क्वायर सी स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर। अब के स्क्वायर सी स्क्वायर बीटा 1 किसकी वैल्यू है, के बीटा 1 का स्क्वायर की, तो यहाँ के बीटा 1 स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली मैंने यहाँ पे इसको सोल्व करके यहाँ पे ये लिखा है, ठीक है। तो यहाँ भी सेम वैल्यू आ गई है। ये इक्वेशन नंबर 10th का सी का सॉल्यूशन आ गया बेटा, ठीक है। अब लास्ट ट्याऊ जड बेटा, अब ट्याऊ जड कहाँ से आया बेटा, सेम मैं पिछले लेक्चर पे लेके चलता हूँ आपको, जैसे मैंने पिछले लेक्चर में कराया था वहां से, हम वहां से सीखेंगे ट्याऊ जड कैसे निकाला था, मैं आपको वो दिखा देता हूँ। फिर हम दोनों साइड क्या कर देंगे, एक साइड 1 लगा देंगे और ट्याऊ जड 2 लगा देंगे। तो पहले उस इक्वेशन पर चलते हैं कि यहाँ तक की इक्वेशन हम वहां से सीख के आते हैं, फिर हम दोनों तरफ पे हम क्या, ये इक्वेशन यहाँ तक सीख के आते हैं वहां से, फिर हम 1 लगा देंगे φ1 और यहाँ पे φ2 लगा देंगे, ठीक है। चलते हैं वहां से, ट्याऊ जड इज इक्वल टू लैम्डा थीटा ई जड बोलो डेल जड प्लस 2 म्यू, अंदर क्या था बेटा हमारा, चलो ई आई जे की वैल्यू यहां पुट करो, सेम फॉर्मूले में यहां पे, चलो पुट करता हूं, यू जड कोमा जड प्लस यू जड कोमा जड, क्योंकि सेम है हमारा। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, अब की बार क्या होगी 1, तो मैंने इसलिए डेल थीटा बच गया, यहाँ पे डेल थीटा लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, डेल थीटा लिख दिया। अब यहाँ पे 2 म्यू बचा, 2 म्यू लिख दिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पे देखो, यहाँ यू जड, तो ये अंदर क्या हो गया बेटा 2 म्यू जड, क्या हो गया 2 यू जड, ठीक है। अब यहाँ पे इसके साथ पहले क्या था 1/2 भी था, तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो एक ही 2 बचेगा, तो मैंने यहाँ पे 2 म्यू लिखा हुआ है, क्योंकि इसके साथ बेटा हाफ भी था ना बाहर, ये हाफ भी था ना, तो ये हाफ से कैंसिल हो गया। अब बच गया यू जड। अब यू जड को कैसे लिखोगे यार, अब बोलोगे सर ये क्या कर दिया आपने, अरे यू जड को नहीं लिखना आता आपको, यू जड कोमा यू जड, बताओ, ठीक है बेटा। अब इसने यहाँ पे ये आ गया, अब जड़ किसका है बेटा, हमारा डब्लू का है, जड़ किस में जा रहा, डब्लू में, तो कर ली जड़। अब यहाँ पे ये आ गया, बताओ अब किसको समझ में नहीं आया। फिर यहाँ मैंने डब्लू की वैल्यू पुट कर दी सेम, ये डब्लू की वैल्यू क्या, इसको आगे मैंने, आगे वाला सेम है, ये हमारा सेम है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा इसको भी समझो, ठीक है बेटा। ये चीजें हो गई सारी, इसकी वैल्यू पुट किया हमने यहाँ पे डब्लू की, इसको रीअरेंज करके लिख दिया। अब यहाँ पे रीअरेंज करने से पहले इसने क्या किया, ये दो चीज ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। क्यों किया अभी पता चल जाएगा आपको। ये आ गया बेटा लैम्डा डेल स्क्वायर थीटा प्लस 2 म्यू, ये किस लिए लिखा, क्योंकि ये हमने करली स्क्वायर फाई अपॉन करली एक्स स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर फाई अपॉन करली जेड स्क्वायर किसके इक्वल माना था, डेल स्क्वायर फाई के इक्वल माना था। तो इसको और इसको प्लस वाली को यूज करके हमने क्या लिख दिया, डेल स्क्वायर फाई, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। और बाकी ये नेगेटिव वाले ये दोनों टर्म हमने एज इट इज लिख दिया। अब ये क्यों किया, क्योंकि यहां से भी डेल स्क्वायर फाई पहली वाले टर्म में से सेकंड वाले में से दोनों में से कॉमन बच गया, तो यहां से हमने कॉमन निकाल दिया, बाकी टर्म को हमने एज इट इज लिख दिया। आगे क्या किया बेटा, यहाँ पे फिर सुनो, अब हम सभी को पता है डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये मैं कंटिन्यूस मानते हुए आ रहा था। डेल स्क्वायर फाई हमारा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन अल्फा स्क्वायर करली स्क्वायर फाई अपॉन करली टी स्क्वायर। तो ये इस डेल स्क्वायर फाई की वैल्यू यहाँ पे इसने ये पुट कर दिया,
ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करके लिख दिया, इसकी मल्टीप्लाई इसके करके यहाँ पे लिख दिया है। अब इसको क्या कर दिया, इस इक्वेशन को यहाँ पे सुनना बेटा, सब स्टेपों में सेम है, ये सब लेक्चरों में सेम है, इसलिए टाइम दे रहा हूँ इसको मैं। अब इसके क्या कर दिया, म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और म्यू से डिवाइड कर दिया। तो मल्टीप्लाई किया तो पूरे से बाहर लिख दिया। अब म्यू इसके नीचे लिखा, म्यू इसके नीचे लिखा और म्यू इसके नीचे, तो म्यू से म्यू तो ये कैंसिल हो गए, तो यहाँ इसके नीचे म्यू बचा, बाकी मैंने हटा दिया और बाहर मल्टीप्लाई वाला रख दिया। अब जैसा कि हमने सारी चीजें सीख ली, तो यहां से वो इक्वेशन हमारे मैंने बताया अभी कहां से आई है इक्वेशन। अब इस इक्वेशन में सेम φ1 sin1 इक्वेशन 7th और 8th का यूज करके पुट वैल्यू कर दो। जब सारी वैल्यू पुट करोगे तो इसको रीअरेंज करके लिखोगे तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 10th डी आ जाएगी। अब यहां पे देखो, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा है, देखो जब हमारी ये इक्वेशन पढ़ी थी a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 2b प्लस 3c इज इक्वल टू 0, 2a प्लस 5b सॉरी प्लस 3c इज इक्वल टू 0, ऐसे 4 इक्वेशन आई है हमारी, 10th a, 10th b, 10th c और 10th d। आप देखोगे सभी में a1, b1, a2, b2 ये इसी कांस्टेंट में हमारी इक्वेशन आ रही है बेटा। तो इसको हम कैसे डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखते थे, तो इनके साथ जो कोफिशिएंट थे 1 इसके साथ 1 इसके साथ 1 1 1 लिखते थे, यहाँ 2 2 3 तो 2 2 3, यहाँ 2 5 3 तो 2 5 3। तो वैसे ही सारों के कोफिशिएंट हम 10th a, 10th b, 10th c, 10th d रिप्रेजेंट ए होमोजेनियस सिस्टम ऑफ 4 इक्वेशन इन 4 अननोन a1 b1 a2 b2। मैंने जैसे कि अभी बताया ना बेटा, a b c में 3 में बताया, तो यहाँ 4 में बन रहे हैं। तो कंडीशन फॉर एग्जिस्ट फॉर नॉन ट्राइवल सॉल्यूशन ऑफ दिस सिस्टम इज, तो चारों के मैंने क्या लिख दिया बेटा, यहाँ पे कोफिशिएंट लिख दिया है बेटा। और इसी को क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी इक्वेशन ऑफ स्टोनली वेव। बेटा एग्जाम में आपसे यहीं तक का क्वेश्चन पूछता है हर यूनिवर्सिटी में, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है 8 मार्क्स के लिए भी और 16 मार्क्स के लिए भी। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, ये इसको ये थोड़ा रीअरेंज करके लिख दिया यहाँ पे बेटा, ये फ्रीक्वेंसी इक्वेशन हो गया, इसको थोड़ा रीअरेंज करके जो देखो मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे जो यहाँ पे हमारा न्यू टू डैश था, उनकी वैल्यू पुट कर दिया आगे, बस और कुछ नहीं किया, इनकी वैल्यू पुट कर दिया आगे, तो इसको भी हम सेम बोलते हैं। अब देखो जो मैं आपको बताता हूं, तो सरफेस वेव हम पढ़ रहे हैं बेटा, इसमें 3 है, एक तो रेडियस है हमारी, दूसरी हमारी आज हमने स्टोनली पढ़ा, तीसरी हमारी लव वेव है बेटा, जो अगला लेक्चर है यहाँ दिखा देता हूँ लव वेव। इन तीनों में से बेटा हमारा एक 16 मार्क्स का या 8 मार्क्स का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन जाता है इस सेक्शन से, ठीक है। दूसरा हमारा क्वेश्चन बनता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन, ठीक है। तीसरा इसमें आती है लैम्प प्रॉब्लम। लैम्प प्रॉब्लम में आपको 5 इंपॉर्टेंट थ्योरम याद करना है, टोटल 12 थ्योरम है लेकिन 5 ही करना है आपको। 5 करोगे तो यहां से एक 16 मार्क्स का क्वेश्चन निकलता है, ठीक है। ये लैम्प प्रॉब्लम हार्ड नहीं है, लैम्प प्रॉब्लम सारा स्टोनली वेव ये जो हम कर रहे हैं ना, ट्याऊ जेड जेड, ट्याऊ एक्स जेड, ट्याऊ एक्स वाई, ट्याऊ जेड वाई, बेटा यही है सब में। यहां इसलिए मैं बोल रहा हूं, यहां लेक्चर से लेके और लैम्प वेव तक हम जहां जा रहे हैं ये हमारा सेम आता है। और इसमें एक और आता है बेटा, मैंने आपको करवाया जो पी वेव है, एस वी वेव है, वो टॉपिक इसमें और आता है। पी वेव क्या है, एस वी वेव क्या है, ये पूछेगा। अगला क्वेश्चन इससे क्या राइज होता है कि पी वेव और जो एस वी वेव है उनके, एक जो हमारी स्टोनली वेव है बेटा, ये लिक्विड में जाती है, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। लिक्विड में, सॉलिड में, लिक्विड सॉलिड में, ये 3 क्वेश्चन बेटा, ये 3 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है आपको। फिर भी आपको चाहिए तो मैं ये तीनों का नोट्स प्रोवाइड करा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा सेक्शन यहाँ से आप पूरा सेक्शन भी करना चाहोगे तो 30 में से 24 मार्क्स इजीली आज इस सेक्शन में ले सकते हो। तो बहुत ही इजी सेक्शन है, बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगा के इस सेक्शन के ऊपर काम करना है, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे लव वेव क्या होता है, ये कैसे काम करती है बेटा, ठीक है। इसके बाद हम फिर अब चैनल्स लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सीखेंगे, फिर हम लैम्प प्रॉब्लम के ऊपर चलेंगे, ठीक है। तो अच्छी लगे वीडियो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।